हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पर मैंने बताया कि जो डोडो ही है वो नाहे को वू जे के साथ घूमते हुए देख लेती है और फिर वो नाहे को वहां से डांट कर अपने ऑफिस में ले जाती है और वहां पर कहती है कि उसने उसे वू जे से डेट करना इसलिए कहा था ताकि वो अपने काम को ध्यान दे कि उसे गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनना है। मतलब उसे ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे जो ग्रैंडफादर हैं वो उससे इम्प्रेस हो जाए और उसे गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बना दें। तो यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी। अब जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख के आओ, तभी आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडफादर और यून जी खाना पका रहे होते हैं और तभी वहाँ पर डोडो ही घर आ जाती है और वो अपने नौकर से पूछती है कि घर में इतनी चहल पहल क्यों है। तो उसकी नौकर बताती है कि जो यून जी हैं और ग्रैंडफादर वो दोनों किचन में खाना पका रहे हैं और यहाँ पर डोडो ही वहाँ जाती है तो फिर वो ग्रैंडफादर को खाना पकाने से मना कर देती है। बट यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की बस मदद ही तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर को बैंक से कॉल आता है और वो अपना बैंक का कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर डोडो ही यून जी को धमकी देती है कि वो घर से बाहर चली जाए और जो भी वो नूडल्स या खाना बनाई होती है उसे डोडो ही वॉशिंग मशीन में डाल देती है, मतलब उसको खराब कर देती है। अब जब ग्रैंडफादर वहाँ पर अपना कॉल ख़त्म करके किचन में आते हैं तो यहाँ पर जो डोडो ही है वो ओ इन संग का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि जो यूनची है उससे वॉशिंग मशीन में खाना गलती से फिसल गया और गिर गया। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन रात को बोकमैक को कॉल करते हैं और यहाँ पर जो बोकमैक है वो तो सोने ही जा रही होती है। तभी ओल्ड मैन का कॉल आता है और वो कॉल उठाती है। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो पूछती है ओल्ड मैन से कि उन्होंने रात को कॉल क्यों किया। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन वो बेसिकली ड्रिंक किए होते हैं तो वो कहते हैं कि आज वो बहुत ही खुशी हैं। और यहाँ पर जो बोकमैक है वो कहती है कि क्या उसने ड्रिंक किया है और क्यों किया है। तो यहाँ पर ओल्ड मैन कहते हैं कि उन्होंने आज अपनी खुशी मनाई है। अब यहाँ पर बोकमैक पूछने की कोशिश करती है कि आखिर किस बात की खुशी। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि ये भी एक सीक्रेट है, वो उसे बाद में बताएंगे। और यहाँ पर बोकमैक ओल्ड मैन को डांट कर कॉल रख देती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर चोई मैन हो आंगन में घूम रहा होता है और तभी वहाँ पर यांग जिम ही आ जाती है और वो कहती है कि वो रात भर कब तक आंगन में ही टहलेगा। तो यहाँ पर जो चोई मैन है वो उसे आंसर नहीं देता है। अब यहाँ पर यांग जिम ही कहती है कि उसे सोना चाहिए। तो यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो उसे डांट कर, मतलब उससे तेज से बात करके कि हाँ वो सोने ही जा रहा है और वहाँ से चला जाता है। मतलब यहाँ पर जो चोई मैन हो है वो यांग जिम ही से गुस्सा है। अब इधर जब चोई मैन हो अपने कमरे में चला जाता है तभी उधर पार्क आ जाती है और यहाँ पर यांग जिम ही कहती है कि आज वो बहुत ही लेट है। तो यहाँ पर पार्क कहती है कि वो पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ पर उसे देर हो गया। तो यहाँ पर यांग जिम ही कहती है कि पुलिस स्टेशन वो क्यों गई थी। तो यहाँ पर जो पार्क है वो बताती है कि जिस कार ने उसे ठोकर मारी थी और जिसकी वजह से पेंटिंग उससे चोरी हो गई, उस कार की रिपोर्ट लिखवाने गई थी, बट जो कार थी वो नकली थी। मतलब और यहाँ पर पार्की कहती है कि जब उस कार ने उसकी कार को, मतलब पार्की की कार को ठोकर मारी होगी तभी जो पेंटिंग थी पार्की कार से वो चोरी हो गई होगी। अब यहाँ पर जो पार्की कहती है कि ये सब उसे लगता है कि ये सब साजिश है, मतलब प्लान के हिसाब से किया गया था। तो यहाँ पर एपिसोड हमारा 35 कंप्लीट होता है और एपिसोड 36 स्टार्ट होता है। तो अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून जो है वो अपने बिजनेस टूर से वापस आ जाता है और सबसे पहले वो गुसंग होटल जाता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। बट जो ग्रैंडफादर मतलब प्रेसिडेंट ही बैंक किसी काम से गए होते हैं तो इसीलिए हे जून उनके ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर पार्की को कॉल करता है। अब यहाँ पर जो पार्की है उसका पहले तो कॉल नहीं उठाती है, बट हेजुन जो है वो बार बार कॉल करने लगता है तो इसलिए फिर पार्क को कॉल उठाना पड़ता है। और यहाँ पर जो हेजुन है वो कहता है कि वो 30 मिनट में होटल के ग्राउंड में उससे मिलेगा। पर यहाँ पर जो पार्क है वो कहती है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, मतलब वो बहुत ही बिजी है काम पे, और फिर वो उसका कॉल रख देती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट मतलब ग्रैंडफादर अपने ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पर हेजुन बताता है कि जो नॉर्थ स्काई के प्रोजेक्ट जो है वो डील तो फाइनल हो गई है और वो 7 दिन बाद उसके जो डायरेक्टर हैं वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देंगे। अब यहाँ पर जो हेजुन है वो बताता है कि जो कुछ नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट के जो भी रॉबिन जो कि फाउंडर है नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर घूमने आएगा, मतलब यहाँ पर विजिट करने आएंगे कुसंग होटल में। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि रॉबिन जो है वो तो नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट का फाउंडर नहीं लगता। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो कहता है कि जो नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रॉबिन ही संभालता है।
अब यहाँ पर ग्रैंडफादर हे जून को गुसंग होटल का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाने की बात कहते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट का काम खत्म हो, फिर वो एक नई लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब मैरिड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ही जून पूछता है कि क्या वो सही में मैरिड करने वाले हैं यून जी से। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, वो अब मैरिड करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपनी अब मरने से पहले एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हे जून ग्रैंडफादर के ऑफिस से बाहर आता है और तभी वहाँ पर डोडो ही मिल जाती है और यहाँ पर डोडो ही उससे पूछती है कि उसका नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट कैसा रहा है। मतलब जो नॉर्थ स्काई प्रोजेक्ट के लोग हैं वो 7 दिन बाद तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। अब यहाँ पर हे जून कहता है कि हाँ, ऐसा ही होने वाला है। तो इस पर डोडो ही उसे बधाई देती है। अब यहाँ पर जो हे जून है वो पार्क के बारे में डोडो ही से पूछता है, मतलब सेक्रेटरी बोक जिम के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जो डोडो ही है वो कहती है कि वो तो पहले ही इस नौकरी से निकल गई है, मतलब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। और यहाँ पर हे जून सीधा ओ इंसन के पास जाता है, मतलब उसके ऑफिस में जाता है और वहाँ पर ओ इंसान हे जून को देख के बहुत ही खुश होती है। बट यहाँ पर जो हे जून है वो कहता है कि जब वो यहाँ पर नहीं था, इस गुसंग होटल में नहीं था, अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया था, तब इस होटल में कुछ हुआ है, मतलब सेक्रेटरी जिम के बारे में, मतलब पार्के के साथ कुछ हुआ है इस ऑफिस में। तो यहाँ पर जो ओ इंसान है वो कहती है कि हाँ, पार्के को ऑफिस से निकाल दिया गया है, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने ली वो की इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग को घुमा दिया। अब यहाँ पर जो हे जून है वो मानने को तैयार नहीं होता है कि पार्के ने ही ली वो की पेंटिंग चोरी की है और वो कहता है कि एक सब साजिश लगती है उसे। और यहाँ पर जो ओइन संग है वो कहती है कि क्या वो उस पर फिगर आउट कर रहा है, मतलब उसे दोषी साबित कर रहा है। तो यहाँ पर हेजुन कहता है कि जिसने भी ये सब किया है पार्के के साथ, वो सच्चाई का पता लगा के रहेगा। और यहाँ पर जो ओइन संग है वो हेजुन से पूछती है कि आखिर वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए इतना सब क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो कहता है कि कंपनी की रेपुटेशन एक एम्प्लॉय से ही होती है, मतलब अगर एक एम्प्लॉय की रेपुटेशन अगर खराब होती है तो कंपनी की इमेजेस भी खराब होती हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेजुन पार्के को कॉल करता है और उससे उसका पता पूछता है कि वो इस समय कहाँ पर है। पर यहाँ पर जो पार्के है वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और उसका कॉल काट देती है। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो उसे ढूंढने के लिए अपनी कार में बैठ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वूजेई आ जाता है और यहाँ पर हेजुन उसे बधाई देता है कि फाइनली गुसंग होटल ने उसे स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो हेजुन है वो वूजेई से पूछता है कि क्या वो पार्के का पता बता सकता है कि इस समय पार्के कहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो वूजेई है वो उसे बता देता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर वूजेई को डोडो ही अपार्टमेंट में बुलाती है और वहाँ पर डोडो ही वूजेई से कहती है कि वो नाहे को डेट करना छोड़ दे, मतलब नाहे से कोई मतलब न रखे। तो अब यहाँ पर जो वूजेई है वो कहता है कि वो उनके लेवल का तो नहीं है, उनके स्टैंडर्ड का तो नहीं है, बट फिर भी वो इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा अपने खेल में और फर्स्ट प्राइज ले आकर अपना नाम बनाएगा। बट यहाँ पर जो डोडो ही है वो ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि उसने अपनी बेटी को आज तक इसलिए पाला पोसा और इतना बड़ा किया है ताकि वो उसे गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बना सके। अब यहाँ पर जो वूजेई है वो सिर्फ उसके प्रेसिडेंट बनने के गोल में रुकावट बन रहा है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हेजुन पार्के जहाँ का पर काम कर रही होती है वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हेजुन पार्के से कहता है कि वो अपना काम छोड़कर उसके साथ चले। तो यहाँ पर जो पार्के है वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे योल म्यू के लिए, मतलब अपने बच्चे के लिए डायपर्स खरीदने हैं और उसके लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। मतलब यहाँ पर वो बताना चाहती है कि वो अपने योल म्यू के लिए कमाना चाहती है। तो यहाँ पर जो हेजुन है वो कहता है कि वो योल म्यू के लिए सब कुछ खरीदेगा जो चाहती है। अब यहाँ पर जो पार्के है वो कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब जो पार्के है वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं चलेगी, मतलब वो यहाँ पर वो रिफ्यूज़ कर देती है और इसके बाद वो अपने काम पे चली जाती है और इधर हेजुन भी कार में बैठकर वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर ओ इंसंग ड्रंक कर रही होती है और वो पूंजी को कॉल करती है कि वो बार में आए, मतलब जहाँ पर ओ इंसंग है ड्रंक कर रही है। और इसके बाद जो पूंजी है वो वहाँ से, मतलब नाक्विन हाउस से जाने लगता है ओ इंसंग के पास। तभी वहाँ पर यूनजू से रोक लेती है और कहती है कि वो इतना सज धज कर कहाँ जा रहा है। तो इस पर पूंजी कहता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है और यहाँ पर यूनजी कहती है कि क्या वो उसी औरत से मिलने जा रहा है जिसको वो डेट कर रहा है। और यहाँ पर जो पूंजी है वो कहता है कि हाँ। इसके बाद पूंजी वहाँ से चला जाता है। अब इधर जो बोक मैक और ओल्ड मैन होते हैं वो लोग भी कहीं, मतलब मार्केट जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर यूनजी पूछती है कि क्या वो दोनों बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर ओल्ड मैन कहते हैं यूनजी से कि वो जब तक बाहर बोक मैक को लेके जा रहे हैं तब तक वो योल म्यू का ख्याल रखे। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडफादर यूनजी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या वो घर में है।
तो यहाँ पर यूनजी कहती है कि हाँ। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि वो उसे कुछ देर बाद कॉल करेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो यूनजी और उसके परिवार से मिलने के लिए आ रहे होते हैं उसके घर। अब यहाँ पर जब यूनजी है वो योलम्यू को लेके बाहर टहलने चली जाती है नाकविन हाउस के, और इधर ग्रैंडफादर जब उसको कॉल करते हैं तो वो अपना जो फ़ोन होता है वो अपने कमरे में ही भूल जाती है। अब इधर जो ग्रैंडफादर हैं वो यूनजी का घर ढूंढते नाकविन हाउस के सामने पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं यूनजी को। अब यहाँ जो ग्रैंडफादर हैं वो यूनजी को नाकविन हाउस के सामने देखकर चौंक जाते हैं, और यहाँ पर जो यूनजी है वो भी ग्रैंडफादर को देख के चौंक जाती है। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर यूनजी से पूछते हैं कि क्या वो नाकविन हाउस में रहती है, तो यहाँ पर जो यूनजी है वो बताती है कि हाँ वो नाकविन हाउस में रहती है। और यहाँ पर ग्रैंडफादर उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो नाकविन हाउस में रहती है। और यहाँ पर जो यूनजी है वो कहती है कि अगर वो ऐसा कर देती तो जैसे आज वो अभी गुस्सा हो रहे हैं वैसे वो उस समय भी गुस्सा होते। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो उस बच्चे के बारे में जो कि योलम्यू जो कि यूनजी अपने साथ ली होती है तो पूछते हैं कि क्या ये इसका ही बच्चा है, मतलब यूनजी का ही बच्चा है। तो यहाँ पर यूनजी कहती है कि वो इसका बच्चा नहीं है, मतलब वो एक कस्टमर मतलब पाके का बच्चा है। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि वो जिस पर्सन को डेट करेंगे वो नाकविन हाउस में नहीं रह सकता है, इसीलिए उसे मतलब यूनजी को ग्रैंडफादर के साथ उनके साथ रहना होगा। और यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं यूनजी से कि वो बैग पैक करके उनके साथ उनके घर चले। तो यहाँ पर जो यूनजी है वो थोड़ी दिन के लिए मोहलत मांगती है कि वो अपने जो भी नाकविन हाउस के जो भी लोग हैं उनसे थोड़ा एक बार बाय करना चाहती है, मतलब उनसे एक बार मिलना चाहती है, उसके बाद ही वो ग्रैंडफादर के साथ चलेगी। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर उसे कल सुबह तक का मोहलत देते हैं और कहते हैं कि वो कल सुबह आकर मतलब ग्रैंडफादर सुबह आकर यूनजी को इस नाकविन हाउस से ले जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नाहे का, जहाँ पर वो अपने कमरे में बिल्कुल उदास बैठी होती है और तभी वहाँ पर डोडो ही आ जाती है और फिर वो उसे डांटने लगती है, मतलब डोडो ही नाहे को डांटने लगती है कि वो उदास क्यों बैठी है। तो यहाँ पर जो नाहे है वो डोडो ही से कहती है कि उनके पास जो है टाइम निकल गया है, क्योंकि उसने सुना है कि सभी लोग हे जून को ही प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं गुसंग होटल का। अब यहाँ पर जो डोडो ही है वो कहती है कि उसने तो पहले ही कहा था कि उसे अपने मतलब नाहे को अपने काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि डेटिंग में। अब यहाँ पर नाहे रोने लगती है तो डोडो ही उसे समझाते हुए कहती है कि अभी भी उनके पास एक चांस है जिससे वो लोग हे जून को गुसंग होटल का प्रेसिडेंट बनने से रोक सकते हैं और नाहे को प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पूंजी ओ इंसंग से मिलने बाद में आ जाता है और वो देखता है कि ओ इंसंग बहुत ड्रंक की हुई है और बेहोश है। अब यहाँ पर जो पूंजी है वो उसे उठाता है और फिर वो कहता है ओ इंसंग से कि अब उसे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओ इंसंग है वो बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि अब वो घर क्यों जाए, क्योंकि उसका जो बेटा है वो उसकी केयर नहीं करता है, उसके फादर उसे डांटते हैं और उसकी जो बहन मतलब डोडो ही हे जून को प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहती है। अब यहाँ पर ओ इंसान पूंजी से इच्छा जाहिर करती है कि वो उसे स्नोफॉल दिखाने ले जाए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर डोडो ही ओ इंसान के रूम में आती है और जहाँ पर जो ओ इंसान की मेड है वो उसका बिस्तर मतलब ओ इंसान का बिस्तर बना रही होती है। अब यहाँ पर जब वो उसका बिस्तर बना रही होती है तभी जो पूंजी की फोटो होती है वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पर जो मेड होती है वो चौंक जाती है और यहाँ पर डोडो ही को वो फोटो दिखाती है। अब यहाँ पर जो डोडो ही है वो समझ जाती है कि पूंजी और ओ इंसान के बीच में चल के आ रहा है और उसके बाद वो अपनी मेड से कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखेगी, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी ओ इंसान के बारे में। और इसके बाद वो कहती है मतलब डोडो ही कहती है कि उसने जहाँ से फोटो पाई थी वो वहीं पर रख दे। अब यहाँ पर जो डोडो ही है उसे सब पता चल जाता है पूंजी और ओ इंसान के बारे में, इसीलिए वो पूंजी को कॉल करती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पूंजी ओ इंसान को स्नोफॉल दिखाने के लिए ले जा रहा होता है और तभी वहाँ पर डोडो ही का कॉल आ जाता है और डोडो ही पूंजी से पूछती है कि इस समय वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो झूठ कहता है कि वो आउट ऑफ स्टेशन मतलब जो सियाओल से बाहर है। अब यहाँ पर जो डोडो ही है वो कहती है कि वो कल सुबह क्या जल्दी आकर उसे ट्रेनिंग दे सकता है गोल्फ की। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो कहता है कि वो कोशिश करेगा, मतलब वो जल्दी नहीं आ सकता है सुबह। तभी जो ओ इंसान है वो नींद में कुछ बैबलिंग करने लगती है, मतलब बातें करने लगती है और ये सब डोडो ही को सुनाई देता है फ़ोन से। अब यहाँ पर डोडो ही समझ जाती है कि जो ओ इंसान है वो पूंजी के साथ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर पूंजी ओ इंसान को स्नोफॉल दिखाने ले जाता है, ओ इंसान को स्नोफॉल दिखाने के लिए रिजॉर्ट ले जाता है और यहाँ पर जो ओ इंसान है वो वहाँ पर बहुत ही मज़े करती है और फिर वो सो जाती है वहाँ पर। अब यहाँ पर जो पूंजी है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब कि अगर वो ओ इंसान को उसे घर तक छोड़ेगा तो वहाँ पर सभी लोग ओ इंसान में डाउट करने लगेंगे, इसीलिए पूंजी उसके लिए एक रिसोर्ट का कमरा बुक करता है। अब यहाँ पर जब पूंजी उस रिसोर्ट कमरे में ओ इंसान को लेके आता है तभी वहाँ पर यूनजी का कॉल आ जाता है और यूनजी उससे पूछती है कि वो इस समय कहाँ पर है। तो यहाँ पर पूंजी बताता है कि वो रिसोर्ट में ठहरा हुआ है
तो यहाँ पर जो यूनजी है वो पूछती है कि क्या वो उसी लेडी के साथ ठहरा हुआ है उस रिसोर्ट में जिसके साथ वो डेटिंग कर रहा है। अब यहाँ पर यूनजी जो है वो उसे डांटने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो यूनजी है वो उसे थोड़ी चिंता होने लगती है पूंजी के बारे में। और यहाँ पर पूंजी पूछता है कि वो उसे मतलब यूनजी को इतनी चिंता उसके बारे में क्यों हो रही है। तो यहाँ पर यूनजी कहती है कि जब वो कैंप बनाने ग्रैंडफादर के साथ गई थी तब वो भी मतलब पूंजी भी उसके लिए बहुत ही चिंता कर रहा था, इसीलिए उसका जाहिर है मतलब यूनजी का जाहिर है कि वो पूंजी की चिंता करे।